हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ पूरे लूसेंट जीके के निचोड़ की। ये आपका 14वां पार्ट है। इसके पहले हमने इसके 13 पार्ट अपलोड करके रखा है, तो जिन लोगों ने वो 13 पार्ट नहीं देखा है वो हमारे चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। इसके साथ साथ वीडियो के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे एसएससी, एनटीपीसी, आईबीपीएस, एसआई, पुलिस, ग्रुप डी सभी चीज़ों के क्वेश्चंस आपके मिक्स्ड होंगे। सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्यों ना हो, जहाँ भी जीके के क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, किस देश ने 679 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना विकसित करने हेतु भारत के सतलुज जल विद्युत निगम के साथ 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है? आपसे पूछ रहा है कौन सा देश है जिसने 679 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए भारत के सतलुज जल विद्युत निगम के साथ 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है। आपको मैं बता दूं, डेली पहले यहाँ पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं। पुराने स्टूडेंट्स को ये चीज़ें पता होंगी, जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए मैं आपको बता रही हूँ। डेली यहाँ पे पहले 5 करंट अफेयर्स होंगे, उसके बाद लूसेंट जीके के जो बुक में क्वेश्चंस होते हैं उससे आपके निकाले हुए क्वेश्चंस होंगे। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं बता दूं, पिछले बार की बात करें, जैसा कि मैं आपको डेली बोलती हूँ कि सभी क्वेश्चंस के आंसर दो, मैं अगले वीडियो में आपका भी नाम लूँगी। तो कल के वीडियो के जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर दिए वो थे प्रोफेशनल गेमर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। आपको जिस भी क्वेश्चन के आंसर पता होंगे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वो भी क्वेश्चन नंबर के साथ। तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा नेपाल। आपको मैं बता दूं, पूर्वी नेपाल में 679 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए भारत के सतलुज जल विद्युत निगम के साथ 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया गया है। आपको मैं बता दूं, यह नेपाल में भारत के द्वारा शुरू किया गया दूसरा बड़ा वेंचर भी होगा और यह सबसे बड़ी विदेशी निवेश परियोजना भी होगी। सवाल नंबर 2, भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर को आगामी घरेलू क्रिकेट के लिए निम्न में से किस राज्य की सीनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? कह रहा है भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर थे वसीम जाफर, उन्हें आगामी घरेलू क्रिकेट के लिए किस राज्य की सीनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो यह मुख्य कोच नियुक्त किया गया है ओडिशा के, ऑप्शन नंबर डी। आपको मैं बता दूं, यह 2 साल के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। आपको इनके बारे में अगर बात करें तो इन्हें घरेलू क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर भी कहा जाता है और भारत के लिए इन्होंने अभी तक 31 टेस्ट और 2 वनडे मैच खेले हैं। भारत के लिए टेस्ट में उन्होंने 1944 रन भी बनाए हैं। अगर इनके टोटल करियर की बात करें तो इन्होंने अपने करियर में 57 शतक और 91 अर्धशतक लिया है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 3, कह रहे हाल ही में कौन ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो जिम्नास्टिक के जज चुने वाले पहले भारतीय हैं दीपक काबरा। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 4, हाल ही में किसे जून 2021 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है? जून 2021 के लिए किसे आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है? तो यह आपकी मिला है सोफी एक्लेस्टोन को, जो कि इंग्लैंड के, ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ साथ अगर बात करें कि पुरुषों में किसे यह अवार्ड मिला तो वो आपके हैं न्यूजीलैंड के डेवोन कानवे। आपको नाम याद रखना है, न्यूजीलैंड के डेवोन कानवे को यह अवार्ड मिला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल नंबर 5, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण के लिए नया विभाग सृजित करने की घोषणा की है? किस राज्य की सरकार ने यह घोषणा की है कि आस्था और संस्कृति के संरक्षण के लिए नया विभाग सृजित होनी चाहिए? तो यह घोषणा की है असम सरकार ने। वहाँ के अल्पसंख्यकों के लिए यह घोषणा की गई है। वहाँ की सरकार ने कहा कि यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य के मूल निवासियों को जरूरी सहयोग प्रदान हो, उनकी आस्था और परंपराओं का संरक्षण भी हो। अब बात कर लेते हैं लूसेंट जीके के क्वेश्चन की। सवाल नंबर 6 है, राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? आपसे पूछ रहा है राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? बास्केटबॉल, ताश, गोल्फ या बेसबॉल? तो सही जवाब है यह गोल्फ के खिलाड़ियों को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आपको मैं बता दूं, राइडर कप गोल्फ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले यूरोपीय तथा यूनाइटेड स्टेट्स के मध्य विजेता टीम को प्रदान किया जाता है। अंग्रेज व्यवसायी सैमुअल राइडर के नाम पर इस ट्रॉफी का नाम रखा गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है राइडर कप किनके नाम पे रखा गया है? तो सैमुअल
राइडर के नाम पर। ये कहाँ के थे? तो अंग्रेज थे ये। और यह किन्हें दिया जाता है? तो गोल्फ प्रतियोगिता में यूरोप और यूनाइटेड स्टेट के मध्य जो विजेता टीम होती है उन्हें प्रदान किया जाता है। सवाल नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? सुब्रतो को फुटबॉल के लिए दिया जाता है, हॉलकर ट्रॉफी टेनिस के लिए, हीरो होंडा इंडियन ओपन गोल्फ के लिए, या देवधर ट्रॉफी क्रिकेट के लिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करते हैं सुब्रतो कप की, तो ये बिल्कुल आपको फुटबॉल के लिए ही दिया जाता है। जबकि हॉलकर ट्रॉफी की बात करें तो यह टेनिस के लिए नहीं दिया जाता है, इसका संबंध ब्रिज से है। बाकी तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके आगे हीरो होंडा गोल्फ के लिए दिया जाता है, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट के लिए दिया जाता है। सवाल नंबर 8, अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी? अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई? तो यह कार्यान्वित की गई 2001 में। आपको मैं बता दूं, यह केंद्र प्रायोजित योजना है जो कि आपको 1 अप्रैल 2001 को पहली बार लागू हुआ। इस योजना के अंतर्गत 5 वर्ष या उससे अधिक के योग्य या वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज दिए जाने की व्यवस्था की गई है। सवाल नंबर 9 कह रहा है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है? किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है? तो यह कहा जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 को। उत्तरी भारत में नई दिल्ली को भारत पाकिस्तान सीमा के समीप पंजाब के अटारी कस्बे से जोड़ता है। यह ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 10, भारत द्वारा अंटार्कटिक में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का क्या नाम है? तो भारत ने जो अंटार्कटिक में सबसे पहले अनुसंधान स्टेशन लगाया था उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। आपको मैं बता दूं, इसकी स्थापना 1983 में हुई। उसके बाद जो दूसरी रही वह आपकी रही मैत्री। यह इसकी स्थापना 1988 से 89 में हुई। और एक और भारतीय नामक तीसरे स्टेशन की भी स्थापना की गई जिसका नाम था भारती। यही 3 स्टेशन थे, पहले दक्षिण गंगोत्री 1983 में, दूसरी मैत्री 1988 से 89, फिर आपकी भारती। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 11, वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है? कौन सा देश है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है? तो यह है यूके। वहीं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सवाल नंबर 12, चलिए देखते हैं। कह रहे राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया था। आपको मैं बता दूं, राज्य शब्द का प्रयोग इन्होंने अपनी कृति द प्रिंस में की थी। किस कृति में की थी? तो द प्रिंस में इन्होंने राज्य शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया था। सवाल नंबर 13, ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म होना है, इसका क्या कारण है? ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है अवरक्त किरण। आपको मैं बता दूं, यह वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ गैसें जैसे CO2 और CH4 आदि सौर विकिरण को अवशोषित कर पृथ्वी को गर्म रखती है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 14, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? करें क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? यह प्रदूषण नियंत्रण के लिए वृक्षारोपण करने का उपाय के लिए देशों के बीच करार होता है, या यह न्यूक्लियर ऊर्जा का प्रयोग शुरू करने के लिए देशों के बीच करार होता है, या यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच करार होता है, या यह वर्षा को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच करार होता है? तो अगर हम बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल की, तो यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच करार होता है। आपको मैं बता दूं, जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 में, आपको मैं बता रही थी, जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को हुए UNFCCC के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया था और 16 फरवरी 2005 से यह प्रभावित हो गया। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर पर लाने के लिए एक बाध्यकारी समझौते के तहत लाया गया है। सवाल नंबर 15, किसान दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई, 4 दिसंबर, 18 दिसंबर या 23 दिसंबर? तो यह 23 दिसंबर को मनाया जाता है हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर। सवाल नंबर 16, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। और 23 दिसंबर को जैसा कि हमने बताया किसान दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और 1 दिसंबर को आपको एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 17, करगम कहाँ का लोक नृत्य है? तो करगम जो है वो तमिलनाडु का लोक नृत्य है। सवाल नंबर 18, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। इसे नवाब आसुफउद्दौला ने 1784 ईस्वी में बनाया था। किसने बनवाया था? तो नवाब आसुफउद्दौला ने 1784 ईस्वी में। सवाल नंबर 19,
किस कोटि के कामगारों को खेतीहर कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, जो दूसरे की ज़मीन पर खेती करते हैं उन्हें खेतीहर कहा जाता है। सवाल नंबर 20, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो वह जीव है लाइकेन। यह वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। लाइकेन वास्तव में दो पूर्णतः भिन्न वनस्पतियों से बना एक द्वैध पादप होता है। इन वनस्पतियों में एक शैवाल और दूसरा है कवक। इन दोनों में इतना निकटतम साहचर्य है कि इनसे बना लाइकेन एक ही पौधा प्रतीत होता है। लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक भी होता है। अब कह रहा है सवाल नंबर 21, खाद्य परिरक्षक के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वह है बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। आपको मैं बता दूं, सोडियम बेंजोएट का उपयोग अचार, टमाटर की चटनी, फलों के रस एवं अन्य खाद्य पदार्थों के परिरक्षण एवं परिरक्षक के रूप में होता है। सवाल नंबर 22, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को हम कहते हैं पंपास। पंपास के बारे में बात हमने कर ली। अब एक होता है उरुग्वे। उरुग्वे के बारे में जाने तो यह ब्राज़ील में मध्य स्थित घास का मैदान होता है। फिर अगर बात करें तो सुंडा ट्रेंच कहाँ है? तो सुंडा ट्रेंच जो है वो हिंद महासागर में है। इसे पहला जावा ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। यह पूर्वोत्तर हिंद महासागर में है। इसकी लंबाई की बात करें तो 2600, जबकि गहराई की बात करें तो 7725 मीटर है। सवाल नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है आपकी कांगो नदी। अफ्रीका महाद्वीप की प्रसिद्ध नदी कांगो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। इसी महाद्वीप की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है। तो आपको ध्यान में रखा, अगर भूमध्य रेखा पूछे तो कांगो, और अगर पूछे मकर रेखा तो लिम्पोपो नदी। फिर सवाल नंबर 25, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी नदी है यांगटीसी नदी। चीन में बहते हुए प्रशांत महासागर में यह गिरती है। फिर कह रहा है सवाल नंबर 26, बृहत्तर भारत निम्नलिखित में से किसका द्योतक है? तो बृहत्तर भारत जो है वो आपका सांस्कृतिक एकता का द्योतक है। भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सांस्कृतिक एकता देखने को मिलती है, जबकि विभिन्न प्रकार की संस्कृति यहाँ विद्यमान है, इसलिए यह बृहत्तर भारत सांस्कृतिक एकता का द्योतक है। सवाल नंबर 27, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या है 22। वो भाषाएं हैं असमिया, बांग्ला, बोडो, संथाली, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठा, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। उसके बाद आपको मैं बता दूं, 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाएं जोड़ी गई, जबकि अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश अभी तक 8वीं अनुसूची में नहीं है। अब कह रहा है सवाल नंबर 28, 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? तो सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करते हैं तो ये पट्टाभी सीतारमैया को हराकर चुने गए थे। आपको मैं बता दूं, त्रिपुरा में जनवरी 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव जीता। लेकिन गांधी जी के विवाद के कारण अप्रैल 1939 में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और इसके बाद राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया। सवाल नंबर 29, होम रूल लीग की स्थापना की गई थी कब? तो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। भारत के होम रूल लीग की स्थापना स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा अलग अलग की गई थी। यह प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सवाल नंबर 30, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन नंबर बी। 1887 ईस्वी में यह मद्रास के से थे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।